महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। जीवन में कोई बहुत बड़ी मनोकामना है जो कि पूर्ण नहीं हो रही है। आपने व्रत रखा, पूजा उपवास सब कुछ किया। कभी कभी कर्मों का बोझ इतना बड़ा होता है कि हमारे द्वारा किए गए कर्म ना कटते हैं, ना हमारे काम पूर्ण होते हैं। यदि जीवन में इस तरह की स्थिति बनी हुई है तो यकीन मानिए, इस जन्माष्टमी आप ये 7 काम करके देखिए। 7 काम जीवन बदल देते हैं, क्योंकि मानव के साथ साथ पशु पक्षी भी आज झूम उठते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का आज जन्म होने वाला है। पुरानी पद्धति और पुरानी परंपराओं को देखिए। पुरानी परंपराओं के अनुसार ठीक वैसी ही चीज़ें आज भी हमें दिखाई देती हैं। जैसे कि एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे कि आज के दिन अधिकांशतः देखा जाता है कि जब श्री कृष्ण जन्म के समय बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था, बादल चमकना इस तरह की। आज कलयुग में भी बहुत स्थानों पर ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं कि जन्माष्टमी है तो बारिश होनी ही होनी है। इसका साफ अर्थ है दोस्तों कि आज भी प्रकृति बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है, क्योंकि आज प्रजा के पालनहार जन्म लेते हैं। और ऐसी स्थिति में यदि मानव कुछ विशेष काम कर दे तो दोस्तों यकीन विश्वास से कहती हूँ कि जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्ति पा सकता है आदमी। तो आज का दिन बहुत विशेष है। शास्त्रों में यदि आप जाते हैं, पढ़ते हैं, 2 व्रतों को बहुत उत्तम व्रत बताया गया है। पहला तो जो है शिवरात्रि और दूसरा है जन्माष्टमी। यदि आप ये व्रत नहीं रखते हैं किसी कारण से तो कोई बात नहीं है, लेकिन रखना चाहें तो नहीं निर्जला रख सकते हैं तो पानी पी कर रहें, लेकिन इस व्रत को रखना बहुत उत्तम होता है। तो दोस्तों जीवन में यदि कोई बहुत बड़ा संकट आ गया है, विशेषकर बता रही हूँ कि बहुत सारी माताएं जिनका फ़ोन भी आता है, प्रश्न भी आता है कि उनके बच्चे कहना नहीं मानते, जिनके संतान नहीं है या फिर संतान बीमार रहती है, कोई भी संकट चल रहा है, तो इस उपाय को आप कीजिएगा। 7 उपाय तो बता ही रही हूँ मैं, कम से कम 5 जरूर कर लीजिएगा समय निकाल करके। और पहले से बता रही हूँ, तैयारियां भी काफ़ी आसान होंगी। तो चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दिन आप जानते ही हैं कि श्री कृष्ण के जन्म के दिन को लेकर बार बार मतभेद होता है, और ऐसी कोई नई बात नहीं है कि ये मतभेद पहली बार। जन्माष्टमी को लेकर मतभेद होना एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि एक दिन जो होता है स्मार्त जन्म मनाते हैं और दूसरे दिन वैष्णव। तो इस बार जो है वो जन्माष्टमी तिथि 18 तारीख को प्रारंभ हो जा रही है रात्रि को, और 19 को रात्रि यानी 10 बजे के करीब ख़त्म हो जा रही है। तो ऐसे में समस्या की स्थिति ये बन रही है कि हम व्रत किस दिन करें, सामान्य जन व्रत किस दिन करें। मथुरा वृंदावन में व्रत किस दिन हो रहा है, तो वो व्रत जो है 19 तारीख को हो रहा है, और अच्छी जो सबसे उत्तम एकादशी है वो 19 अगस्त को प्राप्त हो रही है। कारण मैं बता दूं दोस्तों कि शास्त्रों में बताया गया है कि सप्तमी युक्त अष्टमी का व्रत कभी भी उत्तम नहीं होता है मानव मात्र के लिए। और 18 तारीख को सप्तमी लगी हुई, यानी कि पूरे दिन तो सप्तमी रह रही है, रात्रि को अष्टमी लग रही है। तो ऐसे में सप्तमी में आखिर हम व्रत का संकल्प तो सप्तमी में ले रहे हैं और रात्रि को अष्टमी हो रही है, उधर पारण का भी समय नहीं मिल रहा है हमें। तो सबसे अच्छा और उत्तम व्रत जो है 19 अगस्त को होगा। उदया तिथि के अनुसार भी उत्तम व्रत होगा, और सामान्य जो हमारे शास्त्र हैं, हमारे हिंदू धर्म में जो भी माना जाता है वो सूर्योदय कालीन जो तिथि होती है उस तिथि से माना जाता है। अब साधारण शब्द में आपको समझा देती हूँ कि अष्टमी तिथि जो है दोस्तों वो रात्रि को शुरू हो रही है 18 तारीख को, 19 को ख़त्म हो जा रही है। तो ऐसे में 19 को जब ख़त्म हो रही है तो सूर्योदय के समय 19 तारीख को अष्टमी तिथि हमें मिल रही है, इसलिए हम अष्टमी को सबसे अच्छा और उत्तम व्रत जो होगा जन्माष्टमी का वो 19 अगस्त को मनाया जाएगा। तो आप सभी बेहिचक 19 तारीख को व्रत रखिएगा, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। मैं बताती हूँ कि 19 का व्रत बिल्कुल श्रेष्ठ है, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है। अब चलिए विशेष बात कर लेते हैं। यदि जीवन में धन नहीं है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं धन संबंधी समस्या से, तो देखिए आज उसका भी निवारण होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए भगवान विष्णु के जन्म के समय माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न थी, क्योंकि यदि कोई सृष्टि इस धरा पर सबसे ज़्यादा प्रफुल्लित आह्लादित था तो वो माँ लक्ष्मी थी नारायण के जन्म के समय। तो अब आपको क्या करना है वो ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज़ तो है दोस्तों कि आपको अपने घर में जन्माष्टमी ज़रूर मनाना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत छोटी बात कर रही हूँ। हाँ दोस्तों, मैं छोटी ही बात करती हूँ, लेकिन जीवन बदलने वाली बात करती हूँ। और आपको यकीन न हो, विश्वास न हो, तो आप नीचे कमेंट भी पढ़ सकते हैं, और लोगों का लगातार फ़ोन आता है। मैं इसमें एक रंच मात्र भी संदेह मत समझिएगा। अपने घर में जन्माष्टमी जरूर मनाएं। अब आपके सामने एक समस्या आएगी कि लड्डू गोपाल आपने नहीं रखा है। कोई बात नहीं दोस्तों, लड्डू गोपाल नहीं है तो कोई समस्या नहीं। घर पे एक फ़ोटो ले लीजिए,
फोटो बाल रूप की हो तो अत्यंत अच्छा, शालिग्राम जी हो तो भी अच्छा है। वैसे शालिग्राम जी से अच्छा है कि बाल रूप का आप जो है फ़ोटो ले लें, वो अच्छा है। और उसमें करना यह है कि कोई बहुत बड़ा आयोजन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। रात्रि को निश्चित काल की पूजा का समय भी मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। रात को 12:03 से और 12:45 का समय आपके लिए पूजा के लिए श्रेष्ठ है। तो इस काल में कोई ज़रूरी, जिनके पास जैसे लड्डू गोपाल हैं वो तो खीरे वगैरह में रख कर उनका जन्म कराएंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है वो फोटो मूर्ति कुछ भी रख लें और सांकेतिक स्नान कराएंगे। सांकेतिक स्नान क्या है, तो एक जगह दूध ले लें, दही ले लें, घी ले लें, शक्कर ले लें, सारी चीज़ें ले लें और दुर्वा से, आम के पल्लव से भगवान की मूर्ति या फोटो पर छिड़क दें स्नान का भाव करते हुए। फिर खूब अच्छा सा पीला कपड़ा आज भगवान को लाइएगा। ये तो हम सभी कर सकते हैं, तो आप भी कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जीवन से कष्टों को मिटाना है। देखिए, दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। तो एक चीज़ और होता है कि यदि आपने कोई पूर्व जन्म में कर्म किया जो कट नहीं रहा है, आज की पूजा पाठ भी लग नहीं रही है, कुछ भी आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो देखिए पूजा पाठ जो करते हैं उसका दोष तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, वो कहीं ना कहीं लगती है, लेकिन कहाँ लग जाती है, वो आपके कर्मों को काटने में लग जाती है। ऐसा हो रहा है तो बस आप इन 7 कामों को गांठ बांधिए। 7 नहीं कर सकते तो 5 तो कर ही लीजिएगा। चलिए मैं मुद्दे पे आती हूँ। तो ले लीजिएगा पीला कपड़ा, खूब अच्छा सा पीला कपड़ा, कोई भी दुकान पे मिल ही जाता है, पीला कपड़ा ले लीजिएगा। पीताम्बर आज पहनाइएगा श्री कृष्ण जी को। जन्म के बाद जब आप स्नान वगैरह कराते हैं तो खूब पीले कपड़े से उनको, भगवान को अच्छी तरह सजा दीजिएगा। गोपी चंदन यदि मिलता है तो ज़रूर लगाइएगा। गोपी चंदन नहीं है तो आप साधारण जो चंदन होता है पीला वाला, उससे भगवान का श्रृंगार कर लीजिएगा। उसके बाद एक काम और कीजिएगा, जन्माष्टमी की शाम को ध्यान दीजिएगा, जन्माष्टमी की शाम को तुलसी जी को भी एक पीला या लाल कपड़ा जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि आप जानते हैं तुलसी हरिप्रिया है। कहा जाता है कि आज तुलसी बहुत ज़्यादा उत्साह में होती हैं, क्योंकि आज नारायण आने वाले होते हैं। तुलसी को हरिप्रिया के नाम से जाना जाता है और ऐसी मान्यता है हमारे शास्त्रों में कि जन्माष्टमी को तुलसी पूज लेने वाला जन्म जन्मांतर की गरीबी से भी मुक्त हो जाता है। तो तुलसी को अच्छी तरह से आज पीले कपड़े, लाल कपड़े से सजा दीजिएगा और उनके पास एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। ऐसा ज़रूर कर लीजिएगा। अगला और तीसरे उपाय की बात करती हूँ। आज के दिन माताएं संतान गोपाल का पाठ करें। जिनको संतान नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने किसी समस्या उनके बारे में बताई है, नहीं बताया है, आप प्रतीक्षा में हैं, आप चाहते हैं पुत्र संतान की प्राप्ति हो, तो आप संतान गोपाल का पाठ कर लें। पुत्री संतान की प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन विशेष पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए आज संतान गोपाल का 11 पाठ कर लीजिएगा। दिन से लेकर रात तक कभी भी श्री कृष्ण जन्म के बाद एक पाठ जरूर कर लीजिएगा और इससे संतान की सुरक्षा होती है। संतान यदि बीमार है, किसी प्रकार के रोग से, परेशानी से, पढ़ाई में मन नहीं लगता, आपका कहना नहीं मान रही है, तो ये करने के बाद श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करें कि वो आपके संतान को सद्मार्ग पे चलाएं, सद्बुद्धि दे। ऐसे भगवान से प्रार्थना जरूर कीजिएगा। अगला और चौथा उपाय, आज के दिन व्रत रहें, बहुत अच्छा। देखिए व्रत तो रहना चाहिए, मैं यही कहूँगी। आप भले ही पानी पी करके रहें, जो निर्जला व्रत नहीं रख सकते, क्योंकि हर किसी से निर्जला व्रत हो नहीं पाता है। जैसे कि हम महिलाओं की बात यदि करते हैं तो हमको तो ऑलरेडी इतने व्रत होते हैं, कभी तीज है तो कभी करवा चौथ है तो कभी गणेश चौथ है, इतने व्रत होते हैं बिना पानी का। तो ऐसे में तो हमारी शारीरिक स्थिति खराब हो जाने वाली है। तो आप क्या कीजिएगा, पानी पी लीजिएगा, फल खा लीजिएगा, दूध पी लीजिए, चाय पी लीजिए, जो चीज़ें ठीक लगती हैं वो कर लीजिए। नमक जो साधारण होता है वो मत लीजिएगा। आज अनाज मत खाइएगा। अब क्या करना है, तो देखिए आज के दिन व्रत रहते हैं तो मैं तो कहूँगी रह ही जाइएगा, 2 बार बता चुकी हूँ आपको। और आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेव आप सभी जानते हैं, इस मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा जपिए, कोशिश कीजिए हर समय हर क्षण। देखिए जन्माष्टमी है, आज ज़्यादा काम हमारा पूजा पाठ का ही रहेगा। आज हमारा और कोई काम तो होता नहीं है, तो ज़्यादातर भगवान को सजाना, भोग बनाना, अब जो भी आप करते हो, लेकिन जो करते हो घर के काम को करते हुए भी आज यदि ओम नमो भगवती वासुदेवाय जपते हैं तो एक चीज़ मानिए, आप जो करते हैं वो सब भगवान का कार्य ही माना जाएगा। जैसे आप खाना बना रहे हैं, जैसे आप झाड़ू लगा रहे हैं, जैसे कुछ भी कर रहे हैं, तो इस काम को करेंगे तो आज का जपा हुआ जो आपने जप रहे हैं और काम कर रहे हैं घर का, वो प्रभु का कार्य ही माना जाएगा। आज के दिन आप यदि ये मंत्र नहीं जप सकते, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ज़्यादा से ज़्यादा जपिए। कोशिश कीजिए कि खूब सारा जप हो जाए आज, क्योंकि आज का जप
बेजोड़ होता है दोस्तों, कोई इसका तोड़ ही नहीं होता है, जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने वाला होता है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको बहुत दिक्कत होती है काम वगैरह करने में, लेकिन वो बैठे बैठे मंत्र जाप कर सकती हैं। हल्के में मत लीजिएगा इस उपाय को, निश्चित रूप से आप जानेंगे नहीं। आकस्मिक अनहोनी जो घटनाएं बिना जाने सुने आ जाती हैं, जो परेशानियां बिना जाने आ जाती हैं, उनसे मुक्ति मिलती है और आपका गर्भस्थ शिशु भी बहुत श्रेष्ठ और उत्तम होता है। तो ये सभी लोग आज ज़रूर कर लें। और हाँ, ये बिना पैसे का उपाय है तो सभी लोग कर सकते हैं। ये मत कहिएगा कि दीदी कहाँ से लाएं, क्या खरीदें, कैसे करें। व्रत में निंदा, चुगली, शिकायत ये सब मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए फ़ोन पे क्या होता है, सुबह होते एक दूसरे की शिकायत, इधर उधर ये चीज़ें शुरू हो जाती है। तो कम से कम आज के दिन मत कीजिएगा, व्रत को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि जन्माष्टमी व्रत राज श्रेष्ठ व्रत कहा जाता है। शास्त्रों में बड़ा महत्व है जन्माष्टमी का। कहा जाता है कि आज प्रभु के आने की खुशी में लोग नर नारी जो थे, कोई व्रत रखा, कोई भूखे, कोई प्यासे, सब उनकी प्रतीक्षा में लगे हुए थे। तो आज भी हमें वही बनकर के भगवान का स्वागत करना है, उनके आगमन की तैयारी करनी है। तो कर लीजिएगा, चुगली निंदा मत कीजिएगा। घर में भी कोशिश कीजिएगा कि लड़ाई ना हो, क्योंकि व्रत में गुस्सा बहुत आता है। तो एक काम कीजिएगा, खूब सुबह से ही अपने दिमाग को समझाइएगा कि गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। वो थोड़ी मोड़ी किसी बात पे गुस्सा आ भी जाए तो समझिएगा कि आज व्रत है इसलिए आ रहा है। तो गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होना है, आज नाराज बिल्कुल नहीं किसी से होना है, खूब खुश रहना है, खूब प्रसन्न रहना है। और जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाए तो ये छठा उपाय है, ध्यान दीजिएगा। परिवार वाले मिलकर खूब जोर से जयकारा लगाइएगा, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। ये जयकारा लगाइएगा दोस्तों, घर का कितना भी बड़ा वास्तु दोष होता है दूर होता है। शंख बजाइएगा, घंटी की नाद खूब कीजिएगा, जितना हो सके उतना कीजिएगा। इससे घर में एक पॉजिटिविटी आती है। और हाँ, ये पॉजिटिविटी खत्म होने वाली नहीं होती है, पूरे वर्ष इसका लाभ मिलता है। घर में यदि किसी प्रकार का टोना टोटका, काला जादू, नज़र दोष कुछ भी है, बस ये करके देखिएगा, अगली सुबह से आपको अंतर और फर्क देखने को मिलने लगेगा। और दोस्तों हाँ, एक बार फिर लिखी हूँ तो देख ही लीजिए। उदया तिथि को 19 तारीख को जन्माष्टमी मनाना उत्तम है। अब चलिए, यदि आर्थिक स्थिति लाख प्रयास के बाद ठीक नहीं हो रही है, आर्थिक स्थिति का मतलब धन संबंधी समस्या दूर नहीं हो रही है, तो आज के दिन एक पीले फूलों की माला बना लीजिएगा, पीले पुष्पों की माला बना लीजिए। और उस माला को जब श्री कृष्ण का जन्म हो जाए तो पहनाइएगा। जैसा कि मैंने बताया कि इस धरती पे यदि कोई सबसे ज़्यादा प्रसन्न था तो वो थी माँ लक्ष्मी, और उनकी प्रसन्नता के लिए आज बहुत थोड़े से प्रयास से वो प्रसन्न हो जाती हैं। वो तो ये भी कहती हैं कि जो नारायण का भक्त है उसके पास मैं स्वतः निवास के लिए आती हूँ। तो कर लीजिएगा। उदया तिथि को 19 तारीख को जन्माष्टमी मनाइएगा। और यदि किसी कारण से जॉब नहीं लग रही है, देखिए पैसे से जुड़ी हुई जो भी समस्या है, पीले पुष्पों की माला जरूर चढ़ाइएगा। यदि परिवार में सभी चढ़ाते हैं बहुत अच्छा है, नहीं चढ़ाते हैं तो एक ही माला बना लीजिए, खुद से बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। पीले फूल खरीद कर लाएं बाजार से, या फिर आप घर पे भी जो फूल मिलते हैं पीले कनेर वगैरह के, वो ले लीजिए घर पे, बहुत अच्छी तरह से माला बनाइए। पूरे परिवार के हाथों से स्पर्श करा लीजिए, बारी बारी से स्पर्श कराकर कोई एक आदमी पहना दे तो पूरे परिवार का धन संबंधी जो संकट होती है, कष्ट होती है, समस्या होती है, वो दूर हो जाती है। दोस्तों इंस्टा पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अब चलिए बात कर लेते हैं पारण का सही समय क्या है। तो देखिए 19 तारीख को जब आप व्रत कर लेते हैं तो रात को आप जब श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा तो जो भी प्रसाद होता है वो खा लीजिएगा। और प्रसाद में अनाज वगैरह, बहुत सारे लोग अनाज का भोग जो लगाया होता है, पूड़ी हलवे वगैरह, वो खा लेते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नहीं खाते हैं। यदि श्रेष्ठ माने तो नहीं खाना, अनाज नहीं खाना अच्छा है। अगले दिन सुबह 5 बजे के बाद, 5 बज जाए उसके बाद आप स्नान कीजिए, भगवान की आरती कीजिए, बहुत अच्छी तरह से उनको भोग वगैरह माखन मिश्री का लगाइए, क्योंकि आज वो बाल रूप है। जो भी भोग लगाइएगा वो रात को भी और अब भी, मतलब अगले दिन से भी ये ध्यान रखिए, तुलसी ज़रूर डालिएगा। तुलसी डालकर कच्चे दूध का भोग लगाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं। तो अभी बाल रूप है तो वही चीज़ें भोग में लगानी चाहिए। तो कर लीजिएगा। और ऐसा करके दोस्तों उसके बाद कुछ अनाज ले लीजिएगा, दान के लिए निकाल लीजिएगा। अपने भोजन में से गाय, कुत्ता, कौवों को थोड़ा थोड़ा खाना निकाल लीजिए। निकालने के बाद भगवान से हाथ जोड़िए, उनसे माफ़ी मांगिए कि जो भी व्रत के दौरान आपसे भूल हुई, गलती हुई, क्षमा करें। नारायण आपके कष्टों को दूर करें। और जो कष्ट आपके बहुत अधिक समय से चले आ रहे हैं, जो कि पूजा पाठ, अनेक तरह के धार्मिक कार्यों से नहीं कट रहे थे, हे प्रभु वो दूर करें। ऐसा करके पारण कीजिए। दोस्तों मेरा विश्वास तो है कि व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन
मार्गदर्शन होता है, करके देख लीजिए। जो बड़े बड़े पूजा हवन से नहीं होता है वो मात्र इस उपाय से होता है। 7 चीज़ें मैं बताई हूँ, 7 उपाय बताए हूँ, 7 बहुत आसान है। जो नहीं करना चाहे उसकी तो बात अलग है, लेकिन इसमें कुछ आपका लगना नहीं है, आप कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, क्योंकि मार्गदर्शन करके आप सर्च करते हैं, उससे अच्छा आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो चलिए लाइक कर दीजिएगा, उससे मुझे थोड़ी बहुत नहीं बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।